उसका अनुभव है। वो पेट के भी रहे हैं और उन्होंने फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अच्छा काम किया है। तो वो आपके लिए मतलब आप एक ऐसा रिसोर्स पर्सन मिलना जो आपका साथी रहा हो, जो आपके यहाँ के पूर्व छात्र हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आज इतना व्यापक क्षेत्र हो गया है, नहीं है तो लगता था कि भाई रोजगार के नाम पर क्या। तो ये हमें देखने की बात है कि आपके लिए खुला आसमान है, आपके लिए इतना व्यापक है कि अब आप सोच नहीं सकते कि हमारे लिए कितना हो। अब ज्यादा बात नहीं करते हुए जैसे बताया कि, तो मैं तो यही कह सकता हूँ इस मौके पर कि हम तो कोशिश करते हैं नए लोगों को। मैं जब से प्रोफेसर ओम प्रकाश जी से मैं जब से आया लगभग तब से मेरा परिचय है, मैंने इनका नाम सुना था और संयोग से किसी माध्यम से मिले तो दोनों की इच्छा थी हम मिले बात करें। तो मैं तब से ही कहता रहा हूँ कि अच्छे साथी मिलने चाहिए, अच्छे सहयोगी जुड़े हमसे, हम किसी को आगे बढ़ा सकें। हम हर साल कोरोना काल में तो नहीं हुआ, हर साल हम कैंपस प्लेसमेंट करते हैं और मेरे साथियों ने अभी भी संपर्क किया है, जल्दी अभी फिर हम करने जा रहे हैं। अभी पिछले साल किया था तो उसमें BHU के 2 बच्चे हमसे जुड़े हैं, लगभग 20-25 उनसे कैंपस प्लेसमेंट में हमें आवेदन मिले थे और अभी फिर हम जल्दी करने जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे भी है कि उसमें बिल्कुल आप लोग बैठे शामिल हों। और इसके अलावा आपको मैं तो एक ये निमंत्रण ही देता हूँ, हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको कभी भी ये लगे कि भाई हमें कुछ समझना है। मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाता रहा हूँ, मेरे कई सहयोगी अलग अलग, कोई मणिपाल यूनिवर्सिटी में है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, हरियाणा में भी कई यूनिवर्सिटियों में मेरे सहयोगी रहे, वो आज वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो मैं वो अलग अलग जगह मुझे बुलाते हैं, तो मैं कई जगह का पाठ्यक्रम देखा। मैं मणिपाल के साथियों को भी मैंने पिछले दिनों कहा, वो रख के वहाँ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रीडर मिलने आए। मैंने कहा भाई मैं पाठ्यक्रम देखता हूँ, उसमें प्रैक्टिकल मतलब जो हमारे काम आता है कार्य क्षेत्र में, उसका अभाव है। कि हमें एकेडमिक तो बहुत अच्छा उसके लिखने के, और कई चीजें ऐसी पढ़ाई जा रही हैं, अमेरिका का इतिहास पढ़ाया जा रहा है या कहीं और का पढ़ाया जा रहा है, तो वो जो आपने उसमें जोड़ रखा है ठीक है उसकी नॉलेज के लिए, लेकिन वो हमारे कार्य क्षेत्र में हमारे काम ही नहीं आता। तो कुछ उसमें ऐसा जोड़ा जाए कि जो हमारे काम आए, हमारे नौजवानों साथियों के जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो जो उस तरीके से देखना भी चाहें, कभी आप पधारें, बिल्कुल बात करें। प्रोफेसर साहब को कहेंगे, नागेंद्र जी को कहेंगे, ओम प्रकाश जी को कहेंगे या दूसरे भी जो भी, तो हम आप आए कि अखबार किस तरीके से काम करता है। आपको अंकुर जी भी इसमें शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए तैयार हूँ कि कभी भी आप आए, किस तरीके से वहाँ न्यूज रूम काम करता है। और अब जो डिजिटल का ये आया, तो यहाँ हर अखबार के साथ में एक डिजिटल विंग भी काम कर रही है। मेरे यहाँ भी एक अलग उनका स्टूडियो है, अलग वहाँ साथी बैठते हैं। तो ये देखने की बात है कि डिजिटल भी किस तरीके से 24 घंटे काम करता है, उसमें किस तरह से काम होता है, किस तरह वीडियो एडिटिंग होती है। श्री शलभमणि त्रिपाठी जी, हमारे पूर्व पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, योगेंद्र जी, लारी जी, डॉक्टर अंकुर जी और डॉक्टर दयानंद जी, साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि पत्रकारिता, दूरसंचार और आजकल नवीन परिवेश में सोशल मीडिया, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आज हमें हर एक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं।
और साथ ही साथ जहाँ से पत्रकारिता शुरू हुई, यदि उस स्वरूप को देखें और जो आज पत्रकारिता है उस स्वरूप को देखें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि पत्रकारिता का उद्गम समाचारों को लोगों के साथ साझा करने से शुरू हुआ था। उसके बाद उन्होंने कुछ दूसरे अपने सामाजिक दायित्व निभाने शुरू किए, जिसमें विज्ञापन वगैरह भी आए। उसी के साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को भी मुद्दा बनाया गया और धीरे धीरे पत्रकारिता में ज्ञान समाहित होता गया। और ये केवल एक सूचना मात्र का उपक्रम नहीं रह गया, बल्कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उन सबको एक साथ समाहित करके समाज के हर वर्ग के सामने, हमारी सरकारों के सामने, हमारे इंटेलिजेंसिया के सामने उन सबको रखने का एक सशक्त माध्यम भी बन गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये रही कि इसका स्वरूप भी अपने आप में बदला। जैसे जैसे चीजें आई, हम लोग जानते हैं कि आज जितने भी हमारे अखबार हों या मैगजीन्स हों या टीवी चैनल्स हों या ओटीटी चैनल्स हों, सब केवल सूचनाओं या मनोरंजन या सामाजिक दायित्व तक सीमित नहीं है, अपितु जो हमारा ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसके डिसेमिनेशन में, उसके हस्तांतरण में भी इन सब की बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। हम सभी देखते हैं कि लगभग सभी माध्यमों में ज्ञान विज्ञान के साथ साथ नॉलेज के जो दूसरे सारे के सारे उपक्रम हैं, उन सभी का प्रयोग साक्षात दृष्टि से किया जा रहा है। तो निसंदेह जो असर पत्रकारिता का पहले होता था, आज के परिवेश में वो कई गुना बढ़ चुका है। और ये चीज हमारे पत्रकार बंधुओं को, हमारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसका चयन किया है, उनके लिए कम से कम इन सबको अपने संज्ञान में रखने की जरूरत है कि घर पे बैठे बैठे, एक सीमित जगह पे बैठे बैठे, एक छोटे से कमरे में, एक छोटी टेबल पे हम लोग पूरे विश्व का केंद्र बन सकते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण शायद हम सभी को पता होगा कि बीबीसी शुरू हुआ था और हम सभी जानते हैं कि उन्हीं के एक छोटे कमरे से ही लगभग पूरी दुनिया में सभी जगह उन्होंने अपने प्रसारण भेजे और लगभग विश्व की लगभग सभी भाषाओं में भेजे। हम जानते हैं कि बीबीसी की यदि हम भारतीय भाषाओं में ही बात करें तो 7-8 भारतीय भाषाओं में उन्होंने अपने कार्यक्रम यहाँ पे देखे। इसी के साथ ही साथ कैसे वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित करना है, इसका भी सीधा सीधा उदाहरण जब हमारे पास दो महान शक्तियां होती थी, यूएसएसआर और अमेरिका, उस समय पे हमने देखा कि क्यों अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कैसे मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, उससे अच्छा उदाहरण आज तक भी देखने को नहीं मिलता।
कि इतना लिटरेचर वो न्यूज़पेपर की फॉर्म में हो, वो अलग अलग प्रसारण, टीवी प्रसारण या रेडियो प्रसारण की फॉर्म में हो, या मैगजीन्स की फॉर्म में हो, लगभग सारा का सारा थर्ड वर्ल्ड फ्लडेड था। सारी चीजें इतनी ज्यादा थी कि थर्ड वर्ल्ड के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किसको सही माने और किसको गलत माने। ये वो कंपटीशन का युग था जहां पे भारतीय मीडिया ने अपनी एक साख बनाई। भारतीय मीडिया को जैसे पहले माना जाता था, मुझे खुद भी याद है कि मेरे अपने दादाजी थे, तो जब भी उन्हें कोई खबर कंफर्म करनी हो तो वो सबसे पहले सोचते थे कि बीबीसी को सुना जाए। लेकिन उसके बाद अगले 20 सालों में जो परिवर्तन हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्हीं के सामने हिंदी के न्यूज़पेपर जो है वो गांवों तक पहुंच गए। यदि हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में भी ऐसे कई न्यूज़पेपर्स का उद्भव हुआ जो आज दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, ये सारे के सारे आज दुनिया के सबसे ज़्यादा कॉपीज में पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर्स में शामिल हो गए। इसके साथ ही साथ यदि हम बात करें चैनल्स की, तो साथ ही साथ ये भी हुआ कि भारतीय जो भी चैनल्स थे उन सबको पूरी दुनिया में सुना जाने लगा, और कहीं ना कहीं हमारे इस मीडिया जगत की एक वैश्विक स्थिति में अभूतपूर्व अभिवृद्धि हुई, और उसका असर हम लोग देख रहे हैं कि आज भारतीय जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे दूरसंचार से जुड़े लोग हैं, जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनके यदि फॉलोवर्स वगैरह देखें तो आप पाएंगे कि वो विश्व स्तरीय हैं। एक एक जो हमारे टीकाकार हैं, एक एक जो हमारे एडिटोरियल लोग लिखते हैं, अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, नेट पे लिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं, मैगजीन में लिखते हैं, टीवी पे बोलते हैं, आप उन सभी की बातें देखिए कि विश्व स्तर में उन बातों को माना जाता है, उनकी राय ली जाती है। इससे बड़ा और दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता कि इस मीडिया का कितना उज्जवल भविष्य है।